to talk about mechanism of photosynthesis. ओके और बच्चा हमने लास्ट वीडियो में बात भी कर ली थी कि इसमें मेनली दो स्टेप हैं. फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन. ओके तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिएक्शन. क्लियर है? ठीक है. अब बच्चे देखो, सिंपल सी भाषा है. जो लाइट रिएक्शन है उसको लाइट रिएक्शन क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, इट इज़ नेम्ड एज लाइट रिएक्शन ना. ठीक है, सो इसका आंसर है बिकॉज इट इज़ अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो आप इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्लियर है? तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि इट इज नेम्ड एज लाइट रिएक्शन as it take place or you can say occur only in the presence of light. क्योंकि ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकती है. डेट्स वाई हम इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ये लाइट पे ऊपर डिपेंड है. डिपेंडेंट रिएक्शन. क्लियर है? ठीक है बच्चा, इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं. रीज़न बिकॉज बच्चा इसको जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उस पर्सन का नाम रॉबर्ट हिल है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिल्स रिएक्शन. ठीक है, because discovered by Robert Hill. क्लियर है बेटा? ठीक है. अब बच्चा वैसे इस रिएक्शन को डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन स्टिल हम इसके कुछ मेजर स्टेप्स देख लेते हैं. ठीक है, मेजर स्टेप्स जो हैं इसके. ठीक है बच्चा, इसका फर्स्ट स्टेप है डेट इज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ठीक है. अब बच्चा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे आप हर वर्ड को खोल के एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे मैंने लिखा फोटो एक्साइटेशन. ठीक है, फोटो मतलब लाइट, एक्साइटेशन मतलब एक्साइट होना, उत्तेजित होना. ठीक है, तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो जो हैं क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे. तो इससे क्या होगा बच्चा? इससे क्या होगा कि जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को रिसीव करेंगे, ठीक है, दे गेट एक्साइटेड और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाई लेवल एनर्जी के ऊपर भेज देंगे. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ठीक है. सेकंड वन इज फोटोलाइसिस. अब फिर से वर्डिंग कुछ वैसी है. फोटो मतलब लाइट, ठीक है, और लाइसिस का मतलब यहाँ है ब्रेकडाउन. मतलब लाइट की प्रेजेंस में कुछ टूटने वाला है. ठीक है, और यहाँ जो टूटने वाला है बच्चा उस वो चीज़ क्या है? डेट इज़ वाटर. ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाली है? फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. क्लियर? तो मैं इसको लिख भी देती हूँ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. जब वो टूटेंगे, ठीक है, याद रखना बच्चा ये ना कुछ आयनिक फॉर्म्स की प्रेजेंस में टूटेंगे. और वो आयनिक फॉर्म कौन सी हैं? मैंगनीज और क्लोराइड आयन. क्लियर है? तो जब ये टूटेंगे तो क्या बनेगा? जैसे यहाँ मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 4 प्रोटॉन्स बन जाएंगे, ऑक्सीजन बन जाएगी, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ जाएंगे. क्लियर है? अब बच्चा इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन तो सीधी सीधी एज अ बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर चली जाएगी. ठीक है, और ये जो आप कह सकते हो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये फर्दर NADP, ठीक है,
इसको मिल जाएंगे और वो इसको बना देंगे NaDPH2, ठीक है। NaDPH2 काफ़ी काम की चीज़ है, बिकॉज जब ये टूटते हैं तो एक NaDPH2 बच्चा 3 ATP देता है, ठीक है। और एनर्जी के तो हम वैसे भी भूखे हैं क्योंकि हमें काम करवाना है, राइट, क्लियर। और थर्ड स्टेप है बच्चा यहाँ पे, आप कह सकते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखिए फिर से, फोटो मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन मतलब यहाँ कुछ फॉस्फेट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में कुछ फोस्फोराइलेशन हो रही है। फोस्फोराइलेशन क्या होगा बच्चा, एक्चुअली यहाँ पे ADP जो है, ठीक है, उसको एक इनऑर्गेनिक, आप कह सकते हो, फॉस्फेट मिलने वाला है, क्लियर, जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगी, ATP। एक्चुअली क्या है बच्चा, हमारी बॉडी, जहाँ आप कह लो प्लांट की बॉडी जो है, वो ATP को एनर्जी मानती है, ADP को नहीं मानती, ठीक है। इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टेप करती है प्लांट्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ADP गेट कन्वर्टेड इनटू ATP। मतलब मेनली फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टेप में ATP की क्या हो रही है, प्रोडक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो मतलब ये तो फायदे का स्टेप है, क्योंकि इसमें तो देखिए NaDPH2 बनेगा तो 3 ATP मिलेंगे, ठीक है, और बेसिकली नॉर्मली भी ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये ATP मॉलिक्यूल्स ये फर्दर जो सेकंड स्टेप है ना, डार्क रिएक्शन, उसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर है। ये क्वाइट आपको थोड़ा सा मे बी टफ लगा हो, ठीक है, लेकिन बच्चा आपके सिलेबस में जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे याद रखना है कि लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम हिल्स रिएक्शन भी है, क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा आप जस्ट इसके स्टेप्स के नाम भी याद रख सकते हैं, आपके सिलेबस में जब इतना ही है, क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम डील करेंगे डार्क रिएक्शन के साथ, डन, ओके बेटा।